तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अमोघवती की ताम्र मुद्राएं। अमोघवती की जो ताम्र मुद्राएं हैं वो रजत मुद्राओं के समान ही थी, लेकिन ये जो मुद्राएं थी वो ठप्पा ढलाई तकनीक यानी कि डायस्ट्रिक तकनीक से बनाई जाती थी। डायस्ट्रिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें धातु को पिघलाया जाता है और उसमें जिस तरह की मोहर बनानी होती है वो उसमें मोहर छाप दी जाती है। तो ये ठप्पा ढलाई तकनीक से निर्मित मोहरें थी जो ताम्र मुद्राएं थी। इनका जो वजन था ये वजन में 9.5 से 252 ग्रेन तक की थी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अमोघवती की ताम्र मुद्राओं का वजन क्या है। तो वजन है 9.5 से 252 ग्रेन तक। इसमें क्या है, अमोघवती जो ताम्र मुद्राएं हैं ये संख्या में तो बहुत कम मिली हैं, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि की ढली हुई है। यानी कि जो इनकी ढलाई है, जो इनका बनावट है वो उच्च कोटि की है। ये रजत मुद्राएं के समान ही ये समकालीन है। जो इनके लेख इसमें मिले हुए हैं, इन लेखों से ये पता लगता है कि जो ताम्र मुद्राएं हैं वो रजत मुद्राओं के समकालीन है, यानी कि उन्हीं के समान, उन्हीं के समय में ये ढाली गई हैं। इसमें ये 3 तरह की मुद्राएं मिलती हैं। एक है ब्राह्मी और खरोष्ठ लिपि, यानी कि जिसमें एक तरफ ब्राह्मी और एक तरफ खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, और दूसरे में क्या है कि किसी जो मुद्रा है उसमें केवल एक लाइन में ब्राह्मी लिपि लिखी गई है और अन्य मुद्राओं में 2 पंक्ति वाली ब्राह्मी मुद्राओं के लेप मिलते हैं। अमोघवती की रजत और ताम्र मुद्राओं के बाद अब बारी आती है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं जो हैं, जब 30वीं शताब्दी चल रही थी तो 30वीं शताब्दी में कुनिंदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर कुषाणों की सत्ता को समाप्त कर दिया था और इनका जो राज्य विस्तार था मैदानी इलाकों की तरफ फैल गया था। तो इस विजय के उपलक्ष्य में कुनिंदों ने जो है छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के, कहीं पे आपको नाम देखने को मिलेगा, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के चलाए थे और अश्वमेध यज्ञ कराया था। इन मुद्राओं का जो वजन है वो 131 ग्रेन से 291 ग्रेन तक मिलता है। छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के मुख भाग यानी कि हेड के भाग में हमें एक आकृति देखने को मिलती है। ये एक द्विभुजी पुरुष की आकृति है जिनके दाहिने हाथ में एक परशु या त्रिशूल जैसा कुछ अस्त्र हमें देखने को मिलता है, जबकि जो इनका बायां हाथ है वो कटिवस्त है और इसमें संभवतः कुछ लटकी हुई चीज़ दिखती है जिसे इतिहासकारों ने व्याघ्र चर्म का नाम दिया है। इन पुरुष की आकृति जो है वो, इनकी जो आकृति में जो जटाएं हैं इनकी, वो जटाएं ठीक उसी प्रकार से बनी हुई हैं जैसी जटाएं गुंडीमल्लम के शिवलिंग मंदिर में देखने को मिलती हैं। गुंडीमल्लम का शिवलिंग जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पड़ता है और इसमें ऐसी ही जटाएं देखने को मिलती हैं जैसी इन सिक्कों में प्रदर्शित होती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डी सरकार के अनुसार यह आकृति भगवान शिव की है, क्योंकि उनके अनुसार कुनिंदों ने अपना सारा साम्राज्य भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। तो जो ये आकृति हमें इसमें दिखाई देती है इन सिक्कों के हेड भाग में, तो ये भगवान शिव की मानी जाती है। और साथ ही इन सिक्कों में ब्राह्मी लिपि में भागवत छत्रेश्वर महात्मन देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमें अमोघवती की मुद्राओं में अमोघवती राज्ञी कुनिंदस अमोघवती महाराजस देखने को मिलता है, वैसे ही इन छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में हमें भागवत छत्रेश्वर महात्मन देखने को मिलता है। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों की सभी मुद्राओं के पृष्ठ भाग में हमें एक हिरण का अंकन मिलता है। तथा सिंहों के मध्य में जो हिरण बना हुआ है उस हिरण के मध्य, सिंहों के मध्य भाग में नाग या श्रीवत्स जैसा कुछ अंकित मिलता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा मुद्राओं के बारे में। अल्मोड़ा मुद्राएं कुनिंद मुद्राओं का ही परिवर्तित रूप है। जैसे जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं 20वीं शताब्दी में जो उत्खनन हुआ था, इसमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्रकाश में आए थे। कुल 58 सिक्के अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 8 कुनिंद राजाएं हैं, 8 कुनिंद राजा शासक हैं, जिसमें शिवदत्त, शिवपलित, हररक्षित, शिवरक्षित, गोमित्र, आसेक और मगभतस और विजयभूति के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के, विजयभूति के सिक्के जो हैं वो हमें गढ़वाल से प्राप्त होते हैं और इन सिक्कों का वजन 119 से 327 ग्रेन तक हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ कुनिंद वंश का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।